ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगस्त्य जी कहते हैं, शिव शर्मा ने सप्तऋषि मंडल को अपने नेत्रों से देखा और पूछा, ये अनुपम तेजोमय शुभ लोक किसका है? दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, इस लोक में सदा निर्मल अंतकरण वाले सप्तऋषि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त होकर वे यहीं रहते हैं। मरीचि, अत्रि, पुलहे, पुलस्त्य, कृतु, अंगीरा और महाभाग वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं: संभूति, अनुसुया, क्षमा, प्रीति, सनति, समृद्धि और अरुंधति। ये इन 7 ऋषियों की पत्नियां हैं जो लोक माता कही गई हैं। इन सप्तऋषियों ने काशी क्षेत्र में जाकर अपने अपने नाम से एक एक शिव मूर्ति स्थापित की और शिव में बड़ी भक्ति रखकर अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने इन्हें प्रजापति का पद दिया। जो लोग प्रयत्न पूर्वक काशी में अत्रीश्वर आदि शिव मूर्तियों का दर्शन करते हैं, वे उज्जवल तेज से संपन्न हो इस प्रजापत्य लोक में निवास करते हैं। अत्रीश्वर लिंग गोकर्णेश्वर कुंड के पश्चिम तट पर प्रतिष्ठित है। करकोटक कुंड के ईशान कोण में मरीचि कुंड है। वहीं मरीचेश्वर संज्ञक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पुलेश्वर और पुलस्त्येश्वर लिंग स्वर्गद्वार के पश्चिम भाग में है। अंगिरसेश्वर लिंग हरिकेश वन में स्थित है। वशिष्ठेश्वर लिंग वरुणा नदी के रमणीय तट पर है। कर्तवीश्वर लिंग भी वहीं है। शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा काशी तीर्थ में सेवित होने पर ये 7 लिंग इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल देते हैं। इस सप्तऋषि लोक में महापुण्यमय पतिव्रता एवं परम सुंदरी वशिष्ठ पत्नी अरुंधति रहती हैं, जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। भगवान नारायण अरुंधति के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर लक्ष्मी जी के सामने प्रसन्नता पूर्वक उनकी चर्चा किया करते हैं और कहते हैं, हे कमले, पतिव्रताओं में अरुंधति का अंतकरण जैसा शुद्ध है वैसा कहीं किसी का भी नहीं है। वैसा रूप, वैसा शील स्वभाव, वैसी कुलीनता, वे कला कौशल, वे पति सेवा परायणा, वे माधुर्य, वे गंभीरता और वे गुरुजनों को संतुष्ट रखने का भाव जैसा अरुंधति देवी में है, वैसा अन्य स्त्रियों में कहीं नहीं है। जो वार्तालाप के प्रसंग में अरुंधति का नाम भी लेती हैं, वे युवतियां संसार में धन्य हैं, सौभाग्यवती हैं और शुद्ध चित्त वाली हैं। तदंतर शिव शर्मा के समक्ष ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, ये कौन सा लोक है? भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, स्वयंभू मनु के एक पुत्र का नाम उत्तानपाद था। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। रानी सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ था, जो ज्येष्ठ था, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र हुआ था, जो कनिष्ठ था। एक दिन राजा उत्तानपाद जब राजसभा में बैठे हुए थे, उस समय सुनीति ने अपने पुत्र को वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके राजा की सेवा में भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के बालकों के साथ वहां जाकर महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में उत्तम भैया को बैठा दे बालोचित चपलता के कारण उसने भी पिता की गोद में चढ़ने की चेष्टा की। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक देख फटकारते हुए कहा, ओ अभागिनी के पुत्र, क्या तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? इस सिंहासन पर बैठने के योग्य पुण्य तूने नहीं किया है। यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तू एक अभागिनी स्त्री के पेट से कैसे पैदा होता? मेरे परम सुंदर उत्तम को देख, वे सौभाग्यवती की अच्छी कोख से पैदा हुआ है, इसलिए वे पृथ्वीपति के अंक में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ है। राजसभा के बीच में सुरुचि के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर ध्रुव ने गिरते हुए आंसुओं को रोक लिया और धैर्य धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा ने भी उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। वे रानी सुरुचि के वशीभूत थे। कुमार ध्रुव राजा को प्रणाम करके बालकों के साथ अपने घर लौट गया। सुनीति ने बालक के मुख की कांति देखकर ही ताड़ लिया कि ध्रुव का अपमान हुआ है। उन्होंने बारंबार अपने पुत्र का मस्तक सूंघा और सांत्वना देकर हृदय से लगाया। एकांत में माता सुनीति को देखकर बालक ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा। माता के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे।
सुनीति ने समझा बुझाकर आंचल से ध्रुव का मुंह पोंछा और कहा, बेटा, तुम्हारे रोने का क्या कारण है बताओ। महाराज के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया? माता के आग्रह पूर्वक पूछने पर ध्रुव ने कहा, माँ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम और सुरुचि दोनों ही महाराज की पत्नी हो, तो भी राजा को केवल सुरुचि क्यों प्यारी है और क्यों तुम पर उनका प्रेम नहीं है? मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं। फिर सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? ध्रुव का ये वचन सुनकर सुनीति ने लंबी सांस खींचकर कहा, वत्स, सुरुचि ने जो कुछ कहा वे सत्य है। वे महाराज की पटरानी है, इसलिए सब रानियों में अधिक प्रिय है। तात, उसने दूसरे जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है। उसी पुण्य की वृद्धि से सुरुचि के प्रति राजा अच्छी रुचि रखते हैं। जो मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां हैं, उनमें राजा की वैसी प्रीति नहीं है। उत्तम ने भी महान पुण्य राशि का उपार्जन किया है, इसलिए उसने उस पुण्यात्मा स्त्री को उत्तम कोख में निवास किया है और यही कारण है कि वे राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी माना गया। महामती, थोड़ी तपस्या करने के कारण मैं और तुम राजा के समीप पहुंचकर भी राजलक्ष्मी के पात्र नहीं हो सके। बेटा, अपना पूर्व जन्म कर्म ही मान और अपमान के कारण होता है, अतः तुम इसके लिए शोक ना करो। ध्रुव बोला, माँ, यदि मैं मनु के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ और तुम्हारी कोख से पैदा हुआ हूँ, तो मेरी बात सुनो। यदि तपस्या ही सब संपत्तियों का कारण है, तो आज तक जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ रहा है, उसे भी मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझो। माँ, तुम केवल मुझे तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दो और अपने आशीर्वाद से मेरा उत्साह बढ़ाओ। तब सुनीति ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी आयु अभी कम है, अतः मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देने में असमर्थ हूँ। तथापि इस समय आज्ञा देती हूँ। तपस्या के लिए तुम्हारे जाने पर मेरे कठोर प्राण किसी तरह कंठ में अटके रहेंगे। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर ध्रुव ने उनके चरण कमलों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वे वहां से चल दिया। माता ने मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए आशीर्वाद दिया। वे तरुणों के समान पराक्रमी बालक और महल से निकलकर वन में गया। उस समय अनुकूल वायु चलकर उसे मार्ग दिखा रही थी। वन में ध्रुव ने सप्तऋषियों को देखा। भोले भाले असहाय जीवों का भाग्य सहायक होता है। कहाँ राजकुमार और कहाँ वे घोर जंगल, परंतु जहाँ जिसकी शुभ या अशुभ भविष्यता होती है, वहां उस मनुष्य को वे अपनी रस्सी में बांधकर खींच लेती है। मनुष्य अपने बुद्धि विभव से कुछ और करने की चेष्टा करता है, किंतु भावी की सहायता से विधाता कुछ और ही कर डालता है। सप्तऋषियों का दर्शन करके ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पास जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम करके ललित वाणी में बोला, मुनिवरों, आप मुझे राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। मैं माता सुनीति की कोख से पैदा हुआ हूँ। वे सप्तऋषि गण स्वभाव से ही मधुर आकृति वाले, अतिशय नीति कुशल, मृदुल, गंभीर भाषी उस तेजस्वी बालक को देखकर इस प्रकार बोले, बालक, तू अपने खेद का कारण बता। उनके सहज स्नेह से सने हुए वचन सुनकर ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, मेरी माता ने मुझे महाराज की सेवा में भेजा था। जब मैं वहां जाकर उनकी गोद में बैठने को उत्सुक हुआ, तब विमाता सुरुचि ने मेरा बहुत तिरस्कार किया। उसने अपने पुत्र उत्तम को जो उत्तम बताया और मुझको तथा मेरी माता को धिक्कार देकर अपनी प्रशंसा की। यही मेरे खेद का कारण है। बालक ध्रुव की ये बात सुनकर सप्तऋषि आपस में एक दूसरे की ओर देखकर उसके क्षत्रिय स्वभाव की चर्चा करने लगे। अहो, देखो तो सही, इस छोटे से बालक में भी अपमान सहन करने की शक्ति नहीं है। ऋषि बोले, वत्स, हमसे तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा कौन सा मनोरथ है? ध्रुव ने कहा, मुनियों, मेरे सर्वोत्तम बंधु जो उत्तम है, वे पिताजी के दिए श्रेष्ठ राज्य सिंहासन पर बैठे। मैं आपके द्वारा इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि मैं बालक होने के कारण प्राय कुछ साधन भजन नहीं जानता, अतः मेरे लिए आप उसी का उपदेश करें। मैं पिता के दिए हुए सिंहासन को नहीं चाहता। मैं तो अपनी भुजाओं के बल से उपार्जित इस उत्तम वस्तु को पाना चाहता हूँ, जो मेरे पिता के लिए भी आशातीत हो। जो पिता की संपत्ति भोगने वाले हैं, वे प्राय यश के धनी होते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य तो उन्हें जानना चाहिए
जो पिता से भी अधिक उन्नति करके दिखा सके। इस प्रकार उसके नीति से युक्त वचन सुनकर मरीचि आदि मुनियों ने उससे इस प्रकार कहा। मरीचि बोले, प्रियवश, मैं झूठ नहीं कहता। तुम जिस स्थान को पाने की बात करते हो, उसे जिसने भगवान विष्णु के चरणार विंदों की आराधना नहीं की, वे पुरुष कैसे पा सकता है? अत्रि ने कहा, जिसने भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूलि के रस का आस्वादन नहीं किया, वे आशातीत समृद्धिशाली पद को नहीं पा सकता। अंगीरा बोले, जो भगवान लक्ष्मीपति के कांतिमान चरण कमलों का भली भांति चिंतन करता है, उसके लिए संपूर्ण संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। पुलसत्य जी ने कहा, हे ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा का सर्वथा नाश हो जाता है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलहे बोले, जिनको प्रकृति और पुरुष से परे परब्रह्म कहते हैं तथा जिनकी माया से संपूर्ण जगत का विस्तार किया गया है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे। क्रतु ने कहा, जो यज्ञ पुरुष हैं, सर्वत्र व्यापक है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य तथा समस्त जगत के अंतरात्मा है, वे भगवान जनार्दन यदि संतुष्ट हो जाए तो क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी बोले, हे राजकुमार, जिनके ब्रह्मभुंग मात्र से अणिमा आदि 8 सिद्धियां आज्ञा के अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत रहती हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने पर मोक्ष भी दूर नहीं है। ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, आपने भगवान विष्णु की आराधना के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वे सत्य है, परंतु भगवान विष्णु की आराधना कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है, इसका उपदेश करें। मुनि बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटते हुए अथवा बैठे हुए सब समय भगवान नारायण के नाम का जप करना चाहिए। 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वासुदेव स्वरूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा जप करके कौन सी सिद्धि को नहीं प्राप्त किया जाता। अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले पीत वस्त्रधारी सर्वात्मा अच्युत का एक क्षण भी ध्यान करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो इस भूतल पर सिद्धि को नहीं पाता। भगवान वासुदेव का जप करने वाला मनुष्य स्त्री पुत्र मित्र राज्य स्वर्ग और मोक्ष सब कुछ निस्संदेह पा लेता है। वासुदेव के मंत्र जप में लगे हुए पापी मनुष्य को भी विघ्न तथा भयंकर यमदूत नहीं छू सकते। महासमृद्धिशाली और विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मनु ने भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का जप किया था। तुम भी इसी मंत्र से भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे तुम शीघ्र ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वे सब महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इधर ध्रुव भी भगवान वसुदेव के चिंतन में मन लगाकर तपस्या के लिए चल दिए। जंगल से निकलकर वे यमुना के किनारे मनोहर मधुवन में गए। वे भगवान श्री हरि का परम पवित्र आदि स्थान है, जहाँ पहुंचकर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। वहां जाकर ध्रुव ने वासुदेव नामक निरा में परब्रह्म का जप प्रारंभ किया। उनके नेत्र ध्यान में निश्चल रहते थे और वे संपूर्ण विश्व को वासुदेवमय देखते थे। संपूर्ण दिशाओं में श्री हरि हैं, वे ही पाताल में अनंत रूप से रहते हैं, आकाश में भी वे ही अनंत रूप से व्याप्त हैं। यद्यपि वे एक ही हैं, तथापि अनंत रूप भेद के कारण अनंतता को प्राप्त हुए हैं। जो सदा देवताओं में वास करे अथवा देवताओं के वास स्थान हो जाए या व्यापक शक्ति से सर्वत्र देदीप्यमान हो, ये भगवान वसुदेव कहलाते हैं। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी नाम एवं स्वरूप में ही ये धातु पूर्ण सार्थक होती है। जो परमेश्वर संपूर्ण ऋषि अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने से ऋषिकेश कहलाते हैं, वे ही सर्वत्र स्थित हैं। जिनके भक्त भी महाप्रलय में अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, वे भगवान संपूर्ण लोकों में अच्युत कहलाते हैं। जो एकमात्र अविनाशी एवं सर्वत्र व्यापक हैं, जो पालन पोषण करने और स्वरूप की प्राप्ति कराने के द्वारा इस समस्त चराचर विश्व का लीला पूर्वक भरण करते हैं, ये भगवान विश्वम्भर यहाँ विराजमान है। ध्रुव की आंखें भगवान विष्णु के स्वरूप के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को नहीं देख सकती थी। उन्होंने ये नियम बना लिया कि केवल कमल नयन भगवान विष्णु ही दर्शन करने योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं।
उनके कान गोविंद, मुकुंद, दामोदर, चतुर्भुज आदि शब्दों के बिना दूसरा कोई शब्द नहीं ग्रहण करते। उनके दोनों हाथ गोविंद के चरणार विंदों की पूजा तथा उन्हें प्रिय लगने वाले कर्मों को छोड़कर और कोई कर्म नहीं करते। उनका मन अन्य सारी बातों का मनन छोड़कर केवल भगवान के द्वंद्व रहित युगल चरण कमलों का चिंतन करता हुआ स्थिर हो गया। तपस्या करते हुए ध्रुव के दोनों पैर भगवान नारायण का आंगन छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे। परम सारभूत तपस्या करते हुए राजकुमार ने मौन धारण किया। केवल गोविंद का गुणगान करने में वे अपनी वाणी को प्रमाणित करते थे। निरंतर भगवान कमलाकांत के नाम अमृत रस का आस्वादन करती हुई ध्रुव की रसना अन्य लौकिक रसों की स्पृहा त्याग चुकी थी। उनकी घ्राण इंद्री श्री मुकुंद के युगल चरणार विंदों की सुगंध से परमानंद में निमग्न रहती थी, इसलिए वे और किसी गंध को नहीं सूंघती थी। राजकुमार ध्रुव के शरीर की त्वचा इंद्रिय भगवान मधुसूदन के युगल चरणों का स्पर्श करती हुई संपूर्ण स्पर्श सुख को प्राप्त कर लेती थी। उनकी समस्त इंद्रियां शब्द आदि सभी विषयों के आधार एवं सारभूत परात्पर भगवान दामोदर की सेवा में संलग्न हो कृतार्थ हो गई थी। ध्रुव की तपस्या रूपी सूर्य का उदय होने पर तीनों लोग संतप्त होने लगे। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, यम और नृत्य आदि समस्त दिक्पाल अपना अपना पद खो जाने के भय से शंकित हो गए। ध्रुव पृथ्वी पर जहां जहां पांव रखते थे वहां वहां वे महान भार से दबने लगती थी। उनके अंग के स्पर्श से आए हुए समस्त जल अपनी मलिनता का त्याग करके सरस एवं स्वच्छ हो गए थे। राजकुमार ने कौस्तुभ मणि से उद्भासित वक्ष वाले पीतांबरधारी भगवान विष्णु का ध्यान करने के कारण संपूर्ण विश्व को तेजोमय ही देखा। उनकी तपस्या के भय से इंद्र को बड़ी भारी चिंता हुई। वे सोचने लगे, ध्रुव चाहे तो मेरा इंद्र पद अवश्य हर लेगा। अप्सराओं का समूह इस बालक पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। काम और क्रोध उसे विचलित करने में समर्थ ना होंगे। उसे डिगाने के लिए एक ही उपाय है, उसके पास भयंकर आकार वाले भूतों की सेना भेजो। बालक होने के कारण वे भूतों से डरकर निश्चय ही अपनी तपस्या त्याग देगा। ऐसा निश्चय करके इंद्र ने भूतों की सेना भेजी। उन भूतों में से कोई यक्षिणी किसी के रोते हुए शिशु को उठा लाई और उसकी कोख फाड़कर उसका रक्त पीने लगी। फिर उसने उसकी हड्डियों को चबा डाला और ध्रुव को संबोधित करके कहा, अरे इसी बालक की भांति तेरी हड्डियों को भी चबाकर मैं आज प्यास लगने पर तेरा रक्त पीऊंगी। किसी भूतनी ने बवंडर का रूप धारण करके कितने ही वृक्षों और गिरी शिखरों को तोड़ फोड़ कर आकाश के मार्ग को ठक दिया और उस बालक को कंपित करने लगी। परंतु उन भूत भूतनियों का भय त्याग कर ध्रुव केवल भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर है। भय दिखाने वाली भूतावलियों ने देखा, ध्रुव के चारों ओर भगवान का सुदर्शन चक्र प्रज्वलित हो उठा है। ये मंडलाकार चक्र सूर्य की परिधि के समान अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। भगवान ने भूतावलियों से भक्त की रक्षा के लिए उसे प्रकट किया था। उस चक्र को देख डरी हुई भूतों की सेना ध्रुव को नमस्कार करके जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। ब्राह्मण तदंतर भयभीत हुए संपूर्ण देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनको प्रणाम करके सबने उनका स्तवन किया। तत्पश्चात बोलने का अवसर दे इस प्रकार कहा, पितामह, उत्तानपाद के तेजस्वी पुत्र ने तपस्या करके तीनों लोकों के संपूर्ण निवासियों को संतप्त कर दिया है। तात, ध्रुव का मनोरथ क्या है ये हम अच्छी तरह नहीं जानते। पता नहीं वे महातपस्वी बालक हम लोगों में से किसके पद को चाहता है। देवताओं की ये बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंसकर बोले, देवताओं, ध्रुव पद अविनाशी स्थान प्राप्त करना चाहता है, अतः उसे तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। तुम सब लोग निश्चिंत होकर जाओ, ये तुम्हारा पद नहीं लेना चाहता। ध्रुव भगवान का भक्त है, उससे किसी को कहीं भी भय नहीं होना चाहिए। ये निश्चित है कि भगवान विष्णु के भक्त दूसरों को संताप देने वाले नहीं होते। देवेश्वर श्री विष्णु की आराधना करके उनसे अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके ध्रुव तुम सब देवताओं के भी स्थानों को स्थिर करेगा। ब्रह्मा जी की कही हुई ये बात सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए
और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। इधर भगवान विष्णु उस अनन्य शरण बालक को स्थिर चित देखकर गरुड़ पर आरूढ़ हो उसके पास गए और इस प्रकार बोले, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। ये अमृत के समान वचन सुनकर ध्रुव ने आंखें खोल दी और देखा, इंद्र नीलमणि के समान श्याम तेज का पुंज सामने प्रकाशित हो रहा है। पीतांबरधारी मेघ के समान श्याम गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को ध्रुव ने देखा। देखते ही ध्रुव दंड की भांति उनके चरणों में पड़ गए और सब और लौटने लगे। फिर जैसे दुखी बालक दीर्घ काल के बाद पिता को देखकर रोता है, उसी प्रकार वे फूट फूट कर रोने लगे। उस समय भगवान के कमल समान नेत्रों में करुणापूर्ण अश्रु जल भर आया और उन्होंने अपने हाथ से ध्रुव को उठाया तथा उनके धूले धूसरे अंगों को प्रेम पूर्वक सहलाया। देवादिदेव श्री हरि के स्पर्श मात्र से ध्रुव के मुख से संस्कृतमय शुभवाणी प्रकट हुई और उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। ध्रुव बोले, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हिरण्यगर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। आप उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। पंच महाभूत स्वरूप तथा समस्त भूत प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। सर्वशक्तिमान अथवा जगत के उत्पादक पालन करता अब भगवान विष्णु को नमस्कार है। विषयों की तृष्णा हर लेने वाले सच्चिदानंद श्री कृष्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। कूर्म और वराह आदि अवतारों के रूप आप समस्त विश्व का महान भार सहन करते हैं, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी जी के स्वामी एवं सुदर्शन चक्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाने वाले आप वराह रूपधारी परमात्मा को नमस्कार है। वेदांतों द्वारा आप ही जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप अपने वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप सत्ववादी गुण स्वरूप तथा सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म है, आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूपी कमल प्रकट हुआ है, आपको नमस्कार है। आप पांचजन्य नामक शंख धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। वसुदेव आपको नमस्कार है। देवकी नंदन आपको नमस्कार है। दामोदर, ऋषिकेश, गोविंद, अच्युत, माधव, उपेंद्र, मधुसूदन और अधोजश आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं, इसलिए अनंत कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत नामक शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। रुक्मणी के पति आपको नमस्कार है। मुकुंद, परमानंद, नंदगोप के प्रिय आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष आपको नमस्कार है। गोपाल रूप धारण करके वंशी बजाने वाले आपको नमस्कार है। गोपी वल्लभ, गोवर्धन धारी आपको नमस्कार है। आप में योगी जन रमन करते हैं, इसलिए आप राम हैं। रघुकुल के स्वामी होने से रघुनाथ हैं तथा रघुवंश में अवतार ग्रहण करने के कारण आप राघव कहलाते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। विभीषण को आश्रय देने वाले आपको नमस्कार है। आप अजन्मा और जय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। क्षण, निमेष आदि जितने काल भेद हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप अनेक रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप शारंग नामक धनुष, कौमोद की गदा और सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप गौओं और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। धर्म स्वरूप आपको नमस्कार है। सत्व गुण धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं, आप परम पुरुष परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों किरणें और सहस्त्रों मूर्तियां हैं, आपको नमस्कार है। श्रीकांत यज्ञ पुरुष आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप वेदों के द्वारा जानने योग्य है और वेद आपको बहुत प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप वेदों के वक्ता और सदाचार के पथ पर चलने वाले आपको नमस्कार है। आप वैकुंठ धाम स्वरूप तथा वैकुंठ धाम के निवासी हैं, आपको नमस्कार है। विस्तृत यश वाले आप भगवान गरुड़ वाहन को नमस्कार है। विश्वक्सेन आपको नमस्कार है। जगन में जनार्दन आपको नमस्कार है। आप अपने 3 पगों से त्रिलोकी को माप लेने वाले सत्य स्वरूप तथा सत्य प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। हे केशव आपको नमस्कार है। आप माया शक्ति से संपन्न हैं और वेदों के गायक हैं अथवा ब्रह्म नाम से आपकी महिमा का गान किया गया है, आपको नमस्कार है। आप तप स्वरूप और तपस्या का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही स्तवन करने योग्य देवता हैं।
स्तुति भी आपका ही स्वरूप है तथा आप अपने भक्त जनों की स्तुति में तत्पर रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रुति रूप हैं। आप श्रुतियों में प्रतिपादित सदाचार आपको विशेष प्रिय है। आपको नमस्कार है। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज सभी जीव आपके स्वरूप हैं। उन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। आप देवताओं में इंद्र, ग्रहों में सूर्य, लोकों में सत्यलोक, समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा, सरोवरों में मानस, पर्वत में हिमवान, धेनुओं में कामधेनु, धातुओं में स्वर्ण, पत्थरों में स्फटिक, फूलों में नीलकमल, वृक्षों में तुलसी, संपूर्ण पूजनीय शिलाओं में शालिग्राम शिला, मुक्तिदायक क्षेत्रों में काशी, तीर्थों में प्रयाग, रंगों में श्वेत रंग, मनुष्यों में ब्राह्मण, पक्षियों में गरुड़, कर्मेंद्रियों में वाणी, वेदों में उपनिषद, मंत्रों में प्रणव, अक्षरों में अकार, यज्ञकर्ताओं में सोम रूपधारी, प्रतापियों में अग्नि, क्षमाशीलों में क्षमा, दाताओं में मेघ, पवित्रों में परम पवित्र, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में धनुष, वेगवानों में वायु, इंद्रियों में मन, भय शून्य अंगों में हाथ, व्यापक वस्तुओं में आकाश, आत्माओं में परमात्मा, संपूर्ण नित्य कर्मों में संध्योपासना, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, दानों में अभय दान, लाभों में पुत्र लाभ, ऋतुओं में वसंत, युगों में प्रथम सतयुग, तिथियों में अमावस्या, नक्षत्रों में पुष्प, सब पूर्वों में संक्रांति, योगों में व्यतिपात, तृणों में कुश और सब पुरुषार्थों में मोक्ष है। अजन्मा प्रभु, संपूर्ण बुद्धियों में आप धर्म बुद्धि हैं। सब वृक्षों में पीपल है, लताओं में सोमलता है, समस्त पवित्र साधनों में प्राणायाम है तथा संपूर्ण शिवलिंगों में आप सब कुछ देने वाले साक्षात विश्वनाथ हैं। मित्रों में पत्नी और सब बंधुओं में धर्म आप ही हैं। नारायण, इस चराचर जगत में आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही सुहृद, आप ही महान वैभव, आप ही सौख्य संपत्ति तथा आप ही आयु और जीवन के स्वामी हैं। वही कथा है जहाँ आपके नाम की महिमा बताई जाती है। वही मन है जो आपको समर्पित होता है। वही कर्म है जो आपकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है और वही तपस्या है जिससे आपकी स्मृति होती है। धनियों का वही धन शुद्ध है जो आपके लिए व्यय किया जाता है। विष्णु वही काल सफल है जिसमें आपकी पूजा होती है। वे जीवन तभी तक कल्याणकारी है जब तक हृदय में आपका चिंतन होता रहता है। आपका चरणोदक पीने से सब रोग शांत हो जाते हैं। गोविंद, आपके वासुदेव नाम का कीर्तन करने से अनेक जन्मों द्वारा उपार्जित महान पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अहो, मनुष्यों में कैसा अद्भुत महान मोह है, कैसा प्रमाद है कि भगवान वासुदेव की अवहेलना करके दूसरों को रिझाने के लिए परिश्रम करते हैं। भगवान के नामों का जो कीर्तन किया जाता है वही परम मंगल है, वही धन का उपार्जन है और वही जीवन का फल है। भगवान विष्णु से भिन्न कोई धर्म नहीं, नारायण से परे कोई अर्थ नहीं, केशव से भिन्न कोई काम नहीं और श्रीहरि के बिना मोक्ष नहीं। भगवान वासुदेव का स्मरण और ध्यान ना हो तो यही सबसे बड़ी हानि है, यही महान उपद्रव है और यही बड़ा भारी दुर्भाग्य है। अहो, भगवान विष्णु की आराधना मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती। पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष सब कुछ तो वही देती है। श्रीहरि की आराधना पाप को हर लेती है, रोगों का नाश करती है और मानसिक चिंताओं को मिटा देती है। इतना ही नहीं, वे धर्म को बढ़ाती और शीघ्र ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। यदि पापी भी प्रसंगवश भी भगवान के युगल चरणों का ध्यान करता है तो वे उसके लिए परम हित की बात है। पापियों के जो महापाप और सामान्य पाप हैं, उन सबको भगवान के ध्यान पूर्वक किया हुआ नाम उच्चारण अविलंब हर लेता है। जैसे आग की चिंगारी भूल से भी छू जाए तो वे जला ही देती है, उसी प्रकार होठों से श्री हरि का नाम स्पर्श होते ही वे समस्त पापों को हर लेता है। जो अपने चित्त को शांत करके उसे क्षण भर भी कमलाकांत के चिंतन में लगाता है तो उसके यहाँ लक्ष्मी चंचल निश्चल होकर रहती है। भगवान विष्णु का चरणामृत पान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही सर्वोत्तम तप है और यही सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। यज्ञ पुरुष जो आपको भोग लगाए हुए नैवेद्य का प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करता है, उस परम बुद्धिमान मनुष्य ने मानो निश्चय ही यज्ञ का पुरोडाश प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु का चरणोतक शंख में रखकर उसे अपने सर आदि अंगों का अभिषेक करता है,
वही अवभृत स्नान कराता है और वही गंगा जी के जल में गोता लगाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा इतर जाति का मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, यदि वे भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त है तो उसे सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए, जो प्रतिदिन द्वारका के गोमती चक्र के साथ शालिग्राम की 12 शिलाओं का पूजन करता है, वे वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, उसके घर में कभी यमराज के दूत नहीं जाते हैं। जिसके मुख में भगवान नाम के अक्षर हो, ललाट में गोपी चंदन का तिलक हो और जिसका वक्ष स्थल तुलसी की माला से सुशोभित हो, उसे यमराज के दूत छू नहीं सकते। गोपी चंदन, तुलसी, शंख, शालिग्राम शिला और गोमती चक्र, ये 5 वस्तुएं जिसके घर में विद्यमान है, उसके पाप का भय कैसे हो सकता है। जो मुहूर्त, जो क्षण, जो काष्ठा और जो निमेष भगवान विष्णु का स्मरण किए बिना बीत जाते हैं, उन्हीं में मनुष्य यम के द्वारा लूटा जाता है। कहाँ तो आग की जलती हुई चिंगारियों के समान हरि नाम के 2 अक्षर और कहाँ रुई की ढेरी के समान पातकों की बड़ी भारी राशि। मैं तो गोविंद, परमा आनंद, मुकुंद एवं मधुसूदन आदि नामों वाले भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरे को नहीं जानता, नहीं भजता, नहीं स्मरण करता। श्री हरि के बिना मैं दूसरे को ना तो नमस्कार करता हूँ, न उसकी स्तुति करता हूँ, न नेत्रों से ही उसे देखता हूँ, न शरीर से उसका स्पर्श करता हूँ, न उसके पास जाता हूँ, न उसकी महिमा के गीत ही गाता हूँ। मैं जल में, स्थल में, पाताल में, अग्नि में, वायु में, पर्वत में, विद्याधर में, असुर और देवताओं में, किन्नर में, वानर में, नर में, तिनके में, स्त्रियों के समुदाय में, पत्थर में, वृक्ष, झाड़ी और लताओं में, सर्वत्र श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष वाले श्याम सुंदर श्री हरि को ही देखता हूँ। प्रभु, आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। आप ही सबके साक्षात साक्षी हैं, अपने बाहर और भीतर। आप सर्वव्यापी परमेश्वर को छोड़कर मैं दूसरे को नहीं जानता। शिव शर्मन ऐसा कहकर भक्त ध्रुव चुप हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, वत्स ध्रुव, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह जान लिया है। देखो, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और उस वर्षा के कारण है सूर्यदेव। परंतु तुम सूर्य के भी आधार हो जाओ। आकाश में भ्रमण करने वाले समस्त ग्रह नक्षत्र आदि का जो ज्योतिर्मंडल है, तुम उसके ऊपर आधार हो जाओगे। इस दिव्य पद पर तुम पूरे कल्प भर शासन करोगे। तुम्हारी माता सुनीति भी, तुम्हारे स्त्री भी आ जाएगी। जो मनुष्य एकाग्रचित हो तुम्हारे द्वारा किए हुए इस उत्तम स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेगी। उसका माता से वियोग नहीं होगा और भाई बंधुओं के साथ कभी कलह नहीं होगा। भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं। ब्राह्मण ध्रुव से ऐसा कहकर भगवान गरुड़ ध्वज वहां से चले गए। अगस्त्य जी कहते हैं, तदंतर वायु के समान वेगशाली वे विमान स्वर्गलोक से ऊपर अत्यंत अद्भुत महरलोक में चला गया। तब ब्राह्मण ने पूछा, ये मनोहर लोक कौन सा है? दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, ये महरलोक है जो स्वर्गलोक से भी अद्भुत है। जिन्होंने तपस्या से अपनी पाप राशि धो डाली है, वे कल्पांत जीवी तपस्वी यहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करने से उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वे दोनों पार्षद कह ही रहे थे कि आधे क्षण में वे विमान उन सबको लेकर जललोक में जा पहुंचा। वहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, निर्मल योगीश्वर एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन आदि निवास करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अन्यान्य योगी भी सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो अत्यंत निर्मल होकर जनलोक में निवास करते हैं। मन के समान वेग से चलने वाले उस विमान ने जनलोक से ऊपर जाकर शीघ्र ही तपोलोक को दृष्टिगोचर कराया, जहाँ वैराज नाम वाले देवता निवास करते हैं, जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, जो अपने समस्त कर्म वासुदेव को समर्पित कर देते हैं तथा तपस्या द्वारा भगवान गोविंद को संतुष्ट करके जो सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर चुके हैं। ऐसे जितेंद्रिय महात्मा तपोलोक में जाकर निवास करते हैं, जो तपस्याओं से अपने शरीर को कलेश देकर तपरूपी धन का संग्रह कर चुके हैं। वे ब्रह्मा जी के समान आयु वाले होकर निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं।
पुण्यात्मा शिव शर्मा जब तक भगवत पार्षदों के मुख से इस प्रकार तपोलोक की महिमा सुनते रहे, तब तक उनके नेत्रों के सामने परम प्रकाश में सत्यलोक आ पहुंचा। वहां जाते ही वे दोनों पार्षद उनके साथ तुरंत ही विमान से उतर पड़े और उन सब ने समस्त लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवत पार्षदों, ये बुद्धिमान ब्राह्मण शिव शर्मा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में बताए हुए सदाचार के पालन में परम प्रवीण हैं तथा पाप कर्मों में सदा विमुख रहे हैं। परम बुद्धिमान द्विज शिव शर्मा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वत्स, तुमने उत्तम तीर्थ में प्राण त्याग करके बहुत ही अच्छा किया। तुमने ये जो कुछ देखा वे सब शीघ्र नष्ट होने वाला है। मेरे प्रत्येक दिन के अंत में प्रलय होता है और मैं दिन के प्रारंभ में बार बार सृष्टि करता हूँ। जब स्वर्गादि लोगों की ये अवस्था है तब मरणशील मनुष्यों की तो बात ही क्या। परंतु 4 प्रकार के जीव समुदाय में से मनुष्यों में ही एक ऐसा गुण है कि वे कर्म भूमि भारत में मन सहित चंचल इंद्रियों को जीतकर, गुणों के शत्रु लोभ का त्याग करके, धर्म की परंपरा तथा धनराशि का नाश करने वाले, काम को विचार के द्वारा मन से बाहर निकालकर, धैर्य से क्रोध रूपी शत्रु को जीतकर और मद का परित्याग, अहंकार का निवारण तथा मोह का नाश करके धर्म की सीढ़ी पर चढ़कर अनायास ही सत्यलोक में आ जाते हैं। आर्यव्रत के समान देश, काशी के समान पुरी तथा विश्वनाथ जी के समान लिंग इस ब्रह्मांड मंडल में कहीं भी नहीं है। समुद्र के बीच में अनेक द्वीप हैं, किंतु इस पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के समान दूसरा कोई द्वीप नहीं। जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष हैं, जिनमें भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। इसे कर्म भूमि कहा गया है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वे देव भोग्य हैं। उनमें देवता लोग स्वर्ग से आकर रमण करते हैं। ये भारतवर्ष 9,000 योजन विस्तृत है। इस भारतवर्ष में भी हिमवान और विंध्यागिरी के बीच का भाग अत्यंत पुण्यदायक है। इसमें भी गंगा और यमुना के बीच का भाग पृथ्वी के अंतर्वेदी है। यहाँ के क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र सबसे बढ़कर उससे भी उत्तम नैमिषारण्य क्षेत्र है, जो स्वर्ग का श्रेष्ठ साधन है। इस समस्त भूमंडल में नैमिषारण्य से तथा अन्य सब तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थराज प्रयाग है। वे स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसलिए प्रयाग महान क्षेत्र है और उसे सब तीर्थों का राजा माना गया है। मैंने पूर्व काल में सब यज्ञों को एक ओर तराजू पर रखा और दूसरी ओर तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग को रखा, किंतु उसी का पलड़ा भारी रहा। दक्षिणा आदि से पुष्ट समस्त यागों की अपेक्षा इस क्षेत्र को प्रधान देखकर विष्णु और शिव आदि ने उसका नाम प्रयाग रखा। उसके नाम मात्र का तीनों काल में स्मरण करने से मनुष्य के शरीर में कभी कहीं पाप नहीं ठहरता। असंख्य जन्मांतरों में जिस पाप राशि का संग्रह किया गया है, व्रत, दान, जप और तप से भी जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है, वे पाप राशि भी जब कोई तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए उदित होता है, तब आंधी के मारे हुए वृक्ष की भांति शरीर के भीतर थर थर कांपने लगती है। तत्पश्चात प्रयाग का जाने का दृढ़ संकल्प लेकर जो आधा रास्ता तय करता है, उस पुरुष के शरीर से वे पाप राशि पग पग पर निकलने की इच्छा करती है। यदि भाग्यवश उस महात्मा को तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो जाता है, तब तो उसके पाप उसी प्रकार शीघ्र भाग जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार। 7 धातुओं के बने हुए मानव शरीर में जो पाप है, ये केशों में आकर ठहर जाते हैं, अथ केशों का मुंडन करा देने पर वे भी निकल जाते हैं। इस प्रकार निष्पाप होकर गंगा यमुना के श्वेत श्याम सलिल के संगम में स्नान करना चाहिए। उस स्नान से मनुष्य महान पुण्य राशि, मनोवांछित पुण्यमय भोग तथा स्वर्ग को भी पा लेता है, और जो निष्काम भाव से स्नान करता है वे मोक्ष पाता है। ब्राह्मण, मैं सत्यलोक और प्रयाग में कोई अंतर नहीं समझता, क्योंकि वहां रहकर जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे मेरे लोक के निवासी होते हैं। जिस भाग्यवान मनुष्य की हड्डियां भी प्रयाग में पड़ जाती हैं, उसे किसी जन्म में लेश मात्र भी दुख नहीं होता।
ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा वाले पुरुष को ब्राह्मण की आज्ञा लेकर विधि पूर्वक प्रयाग तीर्थ का सेवन करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ तीर्थ है काशी। वे संपूर्ण भुवनों में सबसे उत्तम है। काशी में देहावसान होने से अनायास ही मुक्ति होती है। इसमें संशय नहीं कि काशी क्षेत्र प्रयाग से भी अधिक रमणीय है, जहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। विश्वनाथ जी के निवास स्थान अविमुक्त नामक महाक्षेत्र से अधिक रमणीय तीर्थ इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं। अविमुक्त क्षेत्र ब्रह्मांड के भीतर रहकर भी ब्रह्मांड में नहीं है। इसकी लंबाई 5 कोस है। प्रलय काल में एक कार्णव का जल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इस क्षेत्र को शिव जी ऊपर उठाते जाते हैं। काशी क्षेत्र महादेव जी की त्रिशूल की नोक पर स्थित है। ये ना तो आकाश में स्थित है, ना ही भूमि पर है, किंतु मूढ़ बुद्धि मनुष्य इसे इस रूप में नहीं देख पाते। यहाँ सदा सत्य युग रहता है, सदा महापर्व लगा रहता है। विश्वनाथ जी के निवास स्थान में ग्रहों के अस्त उदय जनित दोष की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ सदा उत्तरायण है, सदा महान अभय उदय है और सदैव मंगल है। जहाँ के भगवान विश्वनाथ की स्थिति वहाँ विप्रवर 14 भुवनों की सृष्टि मैंने ही की है, परंतु इस काशीपुरी के निर्माता साक्षात भगवान विश्वनाथ है, मैं नहीं। काशी में देह त्याग करने वालों का नियंत्रण स्वयं भगवान विश्वनाथ करते हैं। जिन्होंने वहां रहकर भी पाप किए उनको दंड देने वाले काल भैरव हैं। वहां कभी किसी को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पाप करने वालों को दारुण रुद्र यातना भोगनी पड़ती है, जो नरक से भी अधिक दुस्सह है। जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, पर स्त्री की अभिलाषा करता है, उन्हें काशी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहाँ काशी और कहाँ वे नरक। जो वहां सदा प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करने की अभिलाषा रखते हैं अथवा कपट पूर्वक दूसरों का धन हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। काशी में रहने वाले पुरुष को दूसरों को पीड़ा देने वाला कर्म सदा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि वहां भी वही करना हो तो दुष्ट चित्त वाले पुरुषों को काशी में निवास नहीं करना चाहिए। उनका वहां निवास करना किस काम का? जो दूसरे से द्रोह की बात सोचते, दूसरों से डाह रखते और सदा दूसरों को सताया करते हैं, उनके लिए काशीपुरी सिद्धिदायक नहीं। इस पृथ्वी पर ज्ञान के बिना कहीं मोक्ष नहीं होता। वे ज्ञान ना तो चंद्रायन आदि व्रतों से प्राप्त होता है और न उत्तम देश काल में सतपात्रों को विधि और श्रद्धा पूर्वक दिए हुए तुला पुरुष आदि मुख्य मुख्य दानों से ही मिलता है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों, शौच संतोष आदि नियमों, पूजन आदि सत्कर्मों तथा शरीर को सुखाने वाली कठोर तपस्याओं से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। गुरुओं द्वारा दिए हुए महामंत्रों के जप से, स्वाध्याय से, शास्त्रोक्त विधि से, अग्निहोत्र करने से, गुरु की सेवा से, श्राद्ध से, देव पूजा से तथा अनेकों तीर्थों की यात्रा करने से भी उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि योग के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु के उपदेश के बिना मार्ग से निरंतर अभ्यास पूर्वक तत्वार्थ विचार करना ही योग है। उस योग में भी अनेक प्रकार के विघ्न आया करते हैं, अतः एक ही जन्म में प्राय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, परंतु इस काशीपुरी में जप तप और योग के बिना भी एक ही जन्म में कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। द्विजश्रेष्ठ, तुमने शुद्ध बुद्धि से काशी तीर्थ में जो कल्याणकारी पुण्य का उपार्जन किया है, उसका भारी फल महान है। भगवत पार्षदों के सामने ही इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए और महामना शिव शर्मा भी बहुत प्रसन्न हुए। अगस्त्य जी कहते हैं, तदंतर भगवान के पार्षद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक चले और अपने विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम के समीप जा पहुंचे। सत्यलोक से जाते समय शिव शर्मा ने पुनः पूछा, भगवत पार्षदों, अब हम लोग कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूर और चलना है? भगवत पार्षद बोले, हे ब्राह्मण, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जहाँ तक जाता है, समुद्र, पर्वत और वन सहित उतनी ही पृथ्वी मानी गई है। उसके ऊपर आकाश है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य की स्थिति है। पृथ्वी पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और वन सहित जो कोई भी वस्तु है, वे सब भूलोक के नाम से विख्यात है। भूलोक से लेकर सूर्यलोक तक भुवरलोक कहलाता है। सूर्य से ध्रुवलोक तक स्वर्गलोक कहलाता है। पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर महरलोक है। 2 करोड़ योजन ऊंचे जनलोक हैं।
4 करोड़ योजन की ऊंचाई पर तपोलोक और पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊंचे सत्यलोक बताया गया है। सत्यलोक से भी ऊपर वैकुंठ धाम है, जो पृथ्वी से 16 करोड़ योजन ऊपर स्थित है, जहां सबको अभय दान करने वाले साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं। वैकुंठ की अपेक्षा 16 गुनी ऊंचाई पर शिवजी का निवास स्थान कैलाश धाम अवस्थित है, जहां गिरिराज नंदिनी उमा, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी आदि के साथ कल्याण स्वरूप भगवान विश्वनाथ विराजमान है। लीला स्वरूप धारण करने वाले उन भगवान का ये सब दृश्य प्रपंच खेल मात्र है। वे संपूर्ण विश्व के स्वामी रूप से विख्यात हैं और ये समस्त जगत उनकी आज्ञा का पालक है। श्रुतियों में साकार, निराकार, सर्वव्यापी, नित्य, सत्य एवं द्वैत रहित कहकर जिस परब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, वही भगवान शिव है। वे समस्त कारणों से परे एवं परात्पर है। उन्हीं के विषय में श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्म का स्वरूप परमानंदमय है। उन भगवान शिव को वेद भी नहीं जानते। वाणी मन के साथ उन तक ना पहुंचकर लौट आती है। वे अपने द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। परम ज्योति स्वरूप है और सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से स्थित हैं। योगी पुरुष समाधि में उनका साक्षात्कार करते हैं। वे वाणी द्वारा अनविर्चनीय हैं। माया से अनेक रूप धारण करके वास्तव में रूप रहित है। वे अनंत हैं, अंतक स्वरूप है, सर्वज्ञ एवं कर्म शून्य है। उनका ऐश्वर्यमय स्वरूप इस प्रकार है। वे अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं। उनका कंठ तमाल के समान श्याम वर्ण है। ललाट में ज्योतिर्मय नेत्र प्रकाशित होता है। उनके शरीर का वामार्ध भाग नारी के रूप में सुशोभित होता है। वे अपने हाथों में शेषनाग का भुजबंद पहनते हैं। गंगा जी की तरंगों के संसर्ग से उनकी जटा का तट प्रांत सदा धुलता रहता है। उनका अंग विभूति समूह से उज्जवल प्रतीत होता है। भगवान रुद्र के पर और अपर 2 रूप हैं, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। वे निराकार होकर भी साकार है। भगवान शिव ही भोग और मोक्ष के कारण है। जैसे शिव है वैसे ही विष्णु है, जैसे विष्णु है वैसे ही शिव है। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। भगवान विष्णु शारंग धनुष एवं कौमोद की गदा धारण करके संपूर्ण त्रिलोकी का शासन करते हैं और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए दानवों का विनाश करते हैं। शिव शर्मन, अब तुम भगवान विष्णु के लोक में निवास करो। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय लोपामुद्रे, इस प्रकार शिव शर्मा ब्राह्मण मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जिस पुण्य में उपाख्यान को सुनता है, वे सब पापों से मुक्त हो उत्तम ज्ञान को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।